नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। पति ने दोस्त के साथ मिलकर पत्नी का रेता गला, 48 घंटे में आरोपी गिरफ्तार। मोहम्मद रफ़ी साहब की 46वीं पुण्यतिथि में मुकेश एंड मुकेश ऑर्केस्ट्रा द्वारा मानस भवन में संगीतमय श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। आपकी पुलिस आपके द्वार अभियान के तहत चौराटा पुलिस की जन चौपाल नशा मुक्त समाज का दिलाया संकल्प। नशे के सौदागरों पर सुहागी पुलिस का प्रहार, 11 पेटी कोरेक्स सिरप के साथ लग्जरी कार जब्त, 4 तस्कर सलाखों के पीछे। रीवा के जयस्तंभ के समीप लेबर के पैसा लेकर भाग रहे बाइक सवार युवक युवती का पीछा कर श्रमिक में गाड़ी से खींचकर लगा मारपीट, बाइक सवार युवती पर आरोप। संभागायुक्त महोदय रीवा के निर्देश पर संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा मध्य प्रदेश द्वारा संभागीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। रीवा के 57 हाजी होंगे हज बैतुल्लाह के मेहमान, हज 2027 के लिए चयनित। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। पति ने दोस्त के साथ मिलकर पत्नी का रेता गला, 48 घंटे में आरोपी गिरफ्तार। मासूम बच्चे से मिलकर लौट रही एक महिला पर उसके ही पति और उसके दोस्त ने जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों ने धारदार बियर के ढक्कन से महिला की गर्दन पर ताबड़तोड़ वार किए और उसे नैना नदी में फेंककर फरार हो गए। गनीमत रही कि पीड़िता ने किसी तरह नदी से बाहर निकलकर शोर मचाया, जिससे ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और उसकी जान बच गई। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 48 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दिनांक 28 जुलाई की बात है। ये शंकरगढ़ के रहने वाली लड़की थी और इसने प्रेम विवाह 2022 में किया था और पति पत्नी के बीच सब ठीक था। 2023 में इनके संसर्ग से पुत्र पैदा हुआ था जो और 2024 में इनकी अनबन होने लगी। तो अनबन होने के कारण पत्नी जो है छोड़ के चली गई। वो जो बच्चा था उसका उसके पति के पास रहता था और मुंबई में रही 1 साल 2025, 2024-25 में और 26 में पंजाब चली गई। पंजाब से वो 16 जुलाई को यहाँ पे आई थी, अपने सहेली घर रुकी थी और घटना दिनांक को 28 तारीख को अपने बच्चे से मिलने के लिए अपने छोड़े हुए पति के घर गई थी। और जैसे ही मिलने के बाद शाम को 7:30 बजे किसी पंजाब की ट्रेन थी। पंजाब जो शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन से लेना था, शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन में पहुंचती है तो उसकी ट्रेन 2 मिनट लेट हो जाने के कारण छूट जाती है। फिर कुछ देर बाद उसके पति का फोन आता है कि तुम्हें मैं इलाहाबाद छोड़ देता हूँ, रुको। फिर उसका पति और उसका जो दोस्त है ये दोनों मोटरसाइकिल से जाते हैं, उस लड़की को बैठाते हैं और इलाहाबाद में ले जाके उस सोनौरी क्षेत्र में ले जाते हैं और सुनसान जगह जो नैना नदी है उसके पुल के पास पहुँच जो केन बाटल होती है बियर की, उसकी जो ढक्कन होता है बहुत शार्प होता है, उसी से उसके गले में 4-5 बार अटैक कर दिया। 25 से 30 टाँके उसमें आए हैं और जब उसने हमला किया उसे नदी में भी फेंक दिया था। नदी में निकलने के बाद उसने हमला किया तो गांव के लोग वहां पे पहुंच जाते हैं और बचाते हैं, लोग भाग जाते हैं। फिर 48 घंटे के अंदर पुलिस उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। कल उन्हें जेल भेज दिया गया और इस मामले में धारा 109 पूर्व में IPC धारा 307 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना की जा रही है। आरोपी अभी जेल में निरुद्ध है। मोहम्मद रफ़ी साहब की 46वीं पुण्यतिथि में मुकेश एंड मुकेश ऑर्केस्ट्रा द्वारा मानस भवन में संगीतमय श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता, कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा, संजय गांधी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा, मानवेंद्र सिंह, मानस मंडल अध्यक्ष सुभाष चंद्र पांडे, संतोष अवधिया, DP सिंह, श्रीमती मनीषा पाठक, संध्या गौतम, अनीता मिश्रा, सरस्वती गुप्ता, डॉक्टर शैलजा सोनी, डॉक्टर सरोज सोनी, दिशा दुबे, पूजा सिंह, आशीष श्रीवास्तव, श्रीमती पूजा श्रीवास्तव, सविता तिवारी, श्रीमती कल्पना पांडे एवं श्रीमती आकांक्षा सहित मोहम्मद रफ़ी के साहब पर चित्र एवं माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम की प्रथम प्रस्तुति में ऑर्केस्ट्रा के कलाकार नवीन निगम, शिरडी वाले साईं बाबा प्रस्तुत कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद संजय सिंह रापूत ने दोस्ती का अमर गीत चाहूंगा मैं तुम्हें शाम सवेरे गाया।
आकाश सोनी एवं श्रद्धा सुमन ने ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं गीत प्रस्तुत कर रफ़ी साहब को भावपूर्ण नमन किया। राजू वर्मा ने ये रेशमी जुल्फ़ें तथा बहारों फूल बरसाओ गीत को सुरभि अवधिया, संदीप जड़िया तुम मुझे यूं भुला न पाओगे प्रस्तुत कर सभागार में रोमांचक संगीत वातावरण निर्मित कर दिया। कमलेश शुक्ला वादियाँ मेरा दामन, राज कपूर शुक्ला ने छलकाए जाम गीत प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के आयोजक एवं कलाकार डॉक्टर प्रवीर चंद्र दुबे अकेले हैं चले आओ गीत गाकर सबको मोहम्मद रफ़ी की याद में भिगो दिया। धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी, उन्होंने एक ऐसी शख्सियत की याद में ये शाम आज निकाली है, इसके लिए ये सब धन्यवाद की काम। अब निश्चित तौर पे वो हमारे महान गायक थे और जब लोग ये काम करते हैं उनकी याद में, तो हमको उनकी याद कभी भूलती ही नहीं। जब कभी भी कहीं मैं अपनी ओर से रफ़ी साहब को बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ। एक ऐसी आवाज़ जिसने हिंदुस्तान को बहुत दिनों तक अपनी सेवाएं दी और संगीत प्रेमी आज तक उनको अपनी जहन में जिंदा करके रखा है, ऐसे रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि। और साथ ही साथ मैं आज अपने मित्र आपकी पुलिस आपके द्वार अभियान के तहत चौराटा पुलिस की जन चौपाल नशा मुक्त समाज का दिलाया संकल्प। जन चौपाल में गूंजा नशा मुक्त समाज का संकल्प। आपकी पुलिस आपके द्वार अभियान से चौराटा पुलिस ने जीता ग्रामीणों का विश्वास। पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन गौरव राजपूत के निर्देशन तथा पुलिस अधीक्षक रीवा गुरकरण सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा के मार्गदर्शन में चौराटा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पुरैनी अंतर्गत ग्राम खमरिया स्थित पीएम श्री शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय खमरिया में जन सुनवाई एवं सुरक्षा समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आपकी पुलिस आपके द्वार अभियान के तहत आयोजित हुआ, जिसमें अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध से बचाव और जन समस्याओं के त्वरित निराकरण पर विस्तार से चर्चा की गई। आज ग्राम पुरैनी जागीर में जन चौपाल का आयोजन किया गया है और जन चौपाल का आयोजन जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारे नशे से दूरी है जरूरी 2.0 कार्यक्रम, साथ ही साथ महिला सुरक्षा को लेकर, साइबर जागरूकता को लेकर जो हमारे मुख्य बिंदु थे उन पर ग्रामीण जन से चर्चा की गई। यहाँ की महिलाओं द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है नशे के विरुद्ध में। उनकी एक पूरी टीम है, जो पीछे आप देख रहे हैं मेरी महिलाएं खड़ी हुई हैं, जो उनकी एक पूरी टीम है और यदि किसी तरीके की नशे से संबंधित कोई गतिविधि होती है तो वो तत्काल पुलिस को सूचित करती हैं एवं तत्काल उसके विरुद्ध एक्शन लेती हैं। तो कहीं ना कहीं ये टीम हमारे साथ काम कर रही है, पूरा ग्राम हमारे साथ काम कर रहा है इस ग्राम को नशा मुक्त बनाने के लिए और एक बहुत अच्छी पहल है। हमारा प्रयास रहेगा कि लगातार हम कोशिश करते रहें कि नशे की जो भी सामग्री का यहाँ विक्रय यदि हो भी रहा है तो उसको भी खत्म करने का प्रयास किया जाए। एक पूरी टीम इसके लिए काम कर रही है और प्रयास जारी है। इस पर जनता का कैसा सहयोग मिलता है? जन सहयोग है हमारे साथ। मैंने आपको कहा कि महिलाओं की पूरी एक टीम है हमारे साथ। मैंने सुना था गुलाबी गैंग और सारी महिलाओं की कि थाली बजाओ के कारण वो जो महिला हिंसा और घरेलू हिंसाओं को कम करने का प्रयास करती थी, इसी तरीके से यहाँ की महिलाएं भी काम कर रही हैं। उन्होंने बताया है कि घर में यदि कोई नशा करके आता है, दारू पी के आता है, तो वो घर से बाहर निकालती हैं, उनको लोग समझाइश देते हैं ताकि वो दोबारा नशा करने ना आए और ग्रामीण जन भी ये बताते हैं कि वो दूर हो जाएंगे उनसे। तो कहीं ना कहीं सामाजिक
संस्कार के डर से वो इस गतिविधि को छोड़ते हैं। और ये गांव लगातार इस बात का प्रयास कर रहा है कि लोग नशे से, शराब से, सारी चीजों से दूर रहें। तो मैं बहुत सराहना कर रही हूँ इसके इस प्रयास की, और हमारी पुलिस टीम भी इसके साथ है। लगातार हमारा जो सामुदायिक पुलिसिंग का जो उद्देश्य है वो इस ग्राम के साथ पूरा हो रहा है। नशे से दूरी अभियान लगातार लग रहा है, जन चौपाल लगाया जा रहा है हर जगह, पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? पुलिस लगातार अपने प्रयास कर रही है, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं इसका व्यापक असर देखने भी मिल रहा है। श्रीमान आईजीपी सर के निर्देशन में लगातार हम जन चौपाल का आयोजन हर माह के अंत में करते हैं। साथ ही साथ नशे से दूरी है जरूरी और अन्य साइबर फ्रॉड से रिलेटेड जन चौपाल लगाया गया आपके गाँव में, कैसा था जनसभा? जनसभा बहुत अच्छी थी और हमारे ग्राम पंचायत पुरैनी 379 अंतर्गत ग्राम खमरिया में ये जन चौपाल लगाई गई है। सरकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा था तो हमने भी प्रयास किया डीएसपी मैडम रीतू उपाध्याय जी से, टीआई साहब से, और समस्त ग्रामवासियों में काफी उत्साह था। और मुख्य रूप से हमारे यहाँ जो ग्राम पंचायत में समस्या थी नशाखोरी और कोरेक्स शराब की बिक्री की, इसके लिए आपके सबके माध्यम से हम गए भी थे। अभी कुछ दिन पहले एसपी साहब से मुलाकात किए थे। वहाँ से काफी हद तक चीजों में प्रयास भी हुआ और चीजें सुधार की ओर है, 50% सुधार की ओर है। और ये तो महामारी पूरे भारत देश में कैंसर का रूप धारण कर चुकी है नशा। इसमें थोड़ा सा पूरे समाज को एकत्रित होना पड़ेगा और ये बड़ा गंभीर विषय है। नशा के खिलाफ यदि अपन काम नहीं कर पा रहे हैं, सरकार तो एक तरफ अपना राजस्व इकट्ठा करने के लिए शराब की बिक्री करा रही, उसके ठेके खुल रहे हैं, उसके ठेके में काफी बोलियां बोली जा रही हैं, लेकिन पता नहीं सरकार का कब दृष्टिकोण उस तरफ जाएगा, कब समझ में आएगा कि सारा विकास, सारा जो प्रयास चल रहा सरकार का भारत के उत्थान के लिए, तो ये केवल एक चीज, ये नशा का जो पैकारी और व्यापार गांव-गांव में, घर-घर में फैला है, ये महामारी इतना बड़े कैंसर का रूप धारण कर चुकी है कि ये सब ध्वस्त करके रख देगी। कोई भी योजना इसके उसमें काम नहीं आने वाली। महिलाएं भी काफी उत्साह दिख रही थी, अपनी समस्याएं बताई। बिल्कुल, जैसा आपने पहले भी देखा था, हम लोग एसपी साहब के यहाँ गए थे तो उसमें 90% महिलाएं हमारे साथ गई थी। अब चूंकि वास्तव में घर के अंदर जो कलह है आज के समय में नशा के कारण, तो उसका सबसे ज्यादा कष्ट महिलाएं झेल रही हैं। महिलाएं उससे पीड़ित है। महिलाओं को इस समय यदि सबसे भयंकर पीड़ा है तो पुरुषों के बाहर जाने के बाद उनका ये भय बना रहता है कि वो कब घर आएगा। पहले की महिलाएं ये चाहती थी कि हमारा घर का मुखिया घर से बाहर गया है, कितना जल्दी घर आ जाए, कहाँ होगा, चिंतित रहती थी, हम उसके साथ सुकून से 2 रोटी खाएंगे। आज के समय में महिलाएं भयभीत रहती हैं कि कब तक वो बाहर रहा है, वही अच्छा है। यदि वो घर आएगा तो कितना बड़ा कलह, कितना बड़ा अपराध और कितना बड़ा मैंने पूरे समाज को जो पीड़ा से झेल रहा है। तो महिलाएं जो दर्द समझ रही, उस दर्द के कारण पूरी महिलाएं एक्टिव है और वो कहीं ना कहीं सरकार से गुजारिश करके सबके पास जाके हार चुकी, अब स्वतः ही बीड़ा उठाई है इस लड़ाई को लड़ने के लिए। आपके गांव में भी दारू बिकती है, शराब बिकती है? जरूर, हमारे गांव में 10 जगह शराब की पैकारी होती है, कोरेक्स बिकता है, मेडिकल नशा बिकता है, जिसकी जानकारी एसपी साहब को हम आपके माध्यम से भी डायरेक्ट जाकर मिलकर लेटर में स्थान वाइज पूरे पंचायत में कहाँ-कहाँ कौन-कौन बिक्री करता है और कहाँ-कहाँ अपराधियों का जमावड़ा लगता है, ये हमने सारी डिटेल दी थी। आपने अपने माध्यम सबको अवगत भी कराया था। क्या कोई कार्रवाई हुई अभी? क्या कोई एक भी कार्रवाई हुई क्या? उस दिन के बाद 4-6 बार यहाँ पर पुलिस का छापा पड़ा, उन व्यक्तियों को चिन्हित करने का प्रयास किया गया। संयोग से कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से पूरे देश में ये चीजें, खबरें फैली हैं, तो लोग सक्रिय हैं, अपराधी तकबे के लोग, तो वो चीजें उस पॉइंट पर मिली जरूर नहीं है, बरामद नहीं हुई, पे अभी भी चोरी से चीजें बिक रही हैं, उतने खुलेआम नहीं बिक रही, इतना सुधार। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ग्राम वासियों से नशे के सौदागरों पर सुहागी पुलिस का प्रहार, 11 पेटी कोरेक्स सिरप के साथ लग्जरी कार जब्त, 4 तस्कर सलाखों के पीछे।
जिले में अवैध नशीली कफ सिरप की तस्करी करने वाले गिरोहों के खिलाफ सुहागी थाना पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी सख्त कार्यवाही को अंजाम दिया है। देर रात चलाए गए गुप्त चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने एक होंडा सिटी कार से भारी मात्रा में अवैध नशीली कोरेक्स सिरप बरामद करते हुए तस्करी के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही से क्षेत्र के नशा तस्करों और भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। देर रात आरटीओ चेक पोस्ट पर भी बिछाया गया जाल, जिसमें सुहागी प्रभारी कमलेश साहू पलकुमुखपुरी से सटीक सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग की होंडा सिटी कार से नशीली कफ सिरप की बड़ी खेप रीवा में प्रवेश करने वाली है। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्यवाही कर चेक पोस्ट और टोल प्लाजा के समीप घेराबंदी कर सघन चेकिंग अभियान शुरू किया। इसी दौरान तेज रफ्तार में आ रही संदिग्ध होंडा सिटी कार को पुलिस ने रोककर तलाशी ली। कार के अंदर का नजारा देखकर पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। कार की डिग्गी और सीटों के नीचे छुपाकर रखी गई 11 पीटी अवैध कोरेक्स सिरप बरामद की गई। दिनांक 10 तारीख की दरमियानी रात जो है, रात के करीब 2:30-3 बजे के आसपास अपना टोल प्लाजा जो पड़ता है आरटीओ चेक पोस्ट के पहले पुलिस ने आकस्मिक चेकिंग लगाई, जिसके कारण एक गाड़ी मिलती है होंडा सिटी की, उसमें 11 पेटी कोरेक्स बरामद हुआ था। उस समय पर एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, उससे पूछताछ की गई। इससे संबंधित अन्य आरोपी क्योंकि गिरफ्तारी शुरू की गई। 3 आरोपी पहले से जेल जा चुके थे। चौथा आरोपी जो है इसको हमारी पुलिस ने पकड़ा है और इसको कल जेआर पे जेल भेज दिया गया है। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट पे से ले आया। बन गया वो मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना। मिसराइन का बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना। शर्माइन की बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुराइन का गहना, हाय रे बहुराइन का गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट पे से। रीवा के जय स्तंभ के समीप लेबर के पैसा लेकर भाग रहे बाइक सवार युवक युवती का पीछा कर श्रमिक में गाड़ी से खींचकर लगा मारपीट, बाइक सवार युवती पर आरोप। रीवा के जय स्तंभ के समीप लेबर का पैसा लेकर भाग रहे बाइक सवार युवक युवती का पीछा कर श्रमिक में गाड़ी से खींचकर करने लगा मारपीट, बाइक सवार युवक युवती पर आरोप लगे हैं कि ठेके पर काम करने के बाद भाग रहे थे और ये दोनों मजदूरी करने के लिए वहां आए हुए थे। क्या मामला आपकी बच्ची ने जहर खा लिया, क्या हुआ? सर किसी से बात करती थी और बच्ची को मेरे टार्चर किया, हमको मालूम नहीं था। उस बच्चे का अमर कुशवाहा नाम था, गांव गुदरी। पिताजी का सुशील प्रसाद कुशवाहा नाम था और रात भर सर इसको टार्चर किया है। सुबह बच्ची मेरी जहर खा ली करीब 6:15 बजे और अपने को सर कुछ नहीं मालूम था, सब मोबाइल बताएगी, मोबाइल में उसके अनाप शनाप फोटो भी है। अच्छा, इस बात की जानकारी वो लड़के के परिजनों को थी क्या?
ये पूरा 1 से 1.5 साल से थी सर, मेरे को नहीं पता चला। वो जब बच्ची जहर खा ली तब बताया कि हम 1.5 साल से जानकारी का कब मेरे पास थी। मैंने पूछा क्यों तुम नहीं बताया, मेरे से चोरी रखे, पूछा नहीं बताए, हो गया रिलेशन था तो नहीं बताए। और सब उनकी बच्चियां 3 बात करती थी, उसकी बच्चे की माँ करती थी, उसके पिताजी भी करते थे, बच्चे के बड़े भाई भी करता था बात, लेकिन हमको कोई जानकारी नहीं थी सर। हमको ये जब जहर खा ली तो स्वयं बताया कि तुम्हारी बिटिया जहर खा ली, फोन लगाई थी मेरे पास। मैं काम पे चला गया था। कुछ बातचीत होती थी, शादी होती थी, बातचीत नहीं सर, इसके बारे में मेरे से न कभी बच्ची बताया, न कोई रिश्तेदार बताया, न वो बताए, जबकि उनको 1.5 साल से जानकारी थी ये सब की। हमको कोई समस्या नहीं थी। लड़का क्या करता था, कैसे संपर्क में आया बच्ची की जहाँ मम्मियाउर था, उस बच्चे की भी मम्मियाउर था, एक ही परिवार में, वहीं से आवागमन में इसका संपर्क था। अभी उसके परिवार वाले, क्या लड़के के परिवार वाले आए थे? सर जी आए थे, रात में रहते थे और दिन में कहीं चले जाते थे, रात में आते थे 10 बजे के बाद अस्पताल आते थे। 10 बजे के बाद आते थे, वो बच्ची के कान में फुनुस करते थे, जबकि वो बेहोशी हालत में थी। जब कभी उसकी सर सांस चलती थी और थोड़ा 10-5% ठीक लगती थी, तो वो बड़ा वाला लड़का उस लड़के से वीडियो कॉलिंग दिखाकर मतलब दिखाता था। हमारे जो परिजन वहाँ थे वो देख लिए थे उसको। फिर हम लोग बच्चे के भाई उसको अभी तो छोड़ दो, टार्चर मत करो। बच्चे ने कब खाया था? बच्ची ने अगले शनिवार 25 तारीख को सुबह 6:30 बजे। हम लोग कोई नहीं थे, सिर्फ बच्ची थी, एक तो 13 साल का बच्चा था, उसी ने गुहार मारा और उसके पहले उसको सर जानकारी हो गई थी। बच्ची क्या करती थी? बच्ची BSc सेकंड ईयर में थी, प्लस सर PGDCA करती थी। संभागायुक्त महोदय रीवा के निर्देश पर संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा मध्य प्रदेश द्वारा संभागीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। संभागायुक्त महोदय रीवा के निर्देश पर संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा मध्य प्रदेश द्वारा संभागीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। कमिश्नर महोदय के नवाचार के तहत JD रीवा ने निर्देश दिया कि शासकीय शालाओं में जी एवं नीट परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाए एवं रिमेडियल क्लासेस लगाई जाएं। समीक्षा बैठक में श्री नीरज दीक्षित JD रीवा, श्री प्रेमलाल मिश्रा DEO रीवा, श्री राजेश मिश्रा सहायक संचालक, श्री राजेश तिवारी DPC रीवा, श्री RK जैन, श्री RL दीपंकर सहित प्राचार्य एवं BEO BRC उपस्थित रहे। समीक्षा में निष्कर्ष तो बाद में मिलेगा। अभी तो जो बिंदु थे, जैसे कि अभी पुस्तक वितरण है, गणवेश साइकिल वितरण है या CM हेल्पलाइन है, तो इसके संबंध में चर्चा की गई है। रीवा कई बिंदुओं पे काफ़ी नीचे है, लेकिन प्रयास चल रहा है और प्रेमलाल मिश्रा जी ने आने के बाद काम प्रारंभ किए हैं, तो जल्दी ही परिणाम मिलेंगे और जिले की सुधरेगी। गणवेश वितरण अभी तक नहीं हुआ है। गणवेश वितरण के अभी निर्देश नहीं है, DPC हैं, जैसे ही आएंगे वैसे प्रारंभ करेंगे। किताबों का वितरण अंग्रेजी की एक भी नहीं हुई। अंग्रेजी मीडियम की किताबें नहीं आई, अंग्रेजी विषय की किताबें तो आई हैं, इंग्लिश मीडियम की किताबें नहीं आई हैं। पाठ्य पुस्तक निगम से और राज्य शिक्षा केंद्र से डिमांड भेजी जा चुकी है, जैसे ही आती हैं वितरण कर दी जाएंगे। अभी क्या मतलब आपने समीक्षा की है तो किन चीज़ों में ज़्यादा देखा गया है कि जो CM हेल्पलाइन है, अन्य चीज़ें? देखिए, CM हेल्पलाइन वगैरह नियमित जो हमारी शिकायतें होती हैं उससे संबंधित होती है, वो संख्या घटती बढ़ती रहती है। रीवा में हमेशा से ज़्यादा शिकायतें रही हैं, लेकिन उसी रेशियो में उसका निराकरण भी हो रहा है, तो शीघ्र स्थिति में सुधार होगा रीवा में। स्कूलों में शिक्षक नहीं होने से बच्चों का पठन पाठन नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए, स्कूलों में शिक्षक हैं, अब शिक्षकों की भर्ती तो नहीं हो रही, हालांकि इस वर्ष माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हुई भी है, उनकी ज्वाइनिंग चल रही है और शासन की व्यवस्था अतिथि शिक्षकों की है, तो जहाँ शिक्षक नहीं है वहाँ अतिथि शिक्षकों से उनकी पूर्ति की जा रही है। टीकर में एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, उसमें जो है शिक्षक नहीं है, इंडिविजुअल तो हम अभी नहीं बता पाएंगे किस स्कूल में नहीं है, लेकिन इन जनरल सभी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती हो गई है। यदि कहीं अटैचमेंट है तो वो मेरे द्वारा सीधे समाप्त किया जा चुका है, DO ने भी समाप्ति का प्रमाण पत्र दे दिया है।
यदि कहीं इक्का दुक्का अटैचमेंट आपको मिलता है तो बताएं, तो हम उसमें निश्चित कार्रवाई करेंगे। फिर से अटैचमेंट किया गया, वापस बुलाने के बाद नहीं, फिर से भेजा उसको गया। आप पर्टिकुलर मुझको बता देंगे, बिल्कुल। एक शिक्षक 8वीं तक के बच्चों को संभाल रहा है, वो भी पता नहीं तो अति शिक्षक होंगे वहाँ, एक अधीक्षक है, तो पद जितने हैं वो तो उतने ही होंगे पद के हिसाब से। शिक्षक है, वो कहते हैं जनगणना में ड्यूटी कर रहे हैं। नहीं, अब इस समय जनगणना कोई कार्य नहीं, यदि कर रहे हैं नहीं, अब इस समय कोई जनगणना का कार्य नहीं है, और यदि आपके संज्ञान में है तो डीओ को दे दें, उसको बिल्कुल हटा दें। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है। महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। रीवा के 57 हाजी होंगे हज बैतुल्लाह के मेहमान। हज 2027 के लिए चयनित। हज 2027 के लिए आयोजित 30 जुलाई की डिजिटल कुर्र में रीवा जिले के 57 हज यात्रियों का चयन होने पर पूरे जिले में खुशी का माहौल है। हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी चयन सूची में रीवा जिले के सभी हाजियों का नाम शामिल होने पर उनके परिवारों, शुभचिंतकों एवं समाज के लोगों ने उन्हें दिली मुबारकबाद दी है। हज 2027 के लिए देश भर में डिजिटल कुर्रा प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया गया है। इस अवसर पर वहीदुन्निशा मेमोरियल ट्रस्ट अध्यक्ष हाजी कलीम खान एवं हज कमेटी के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद इस्तियाक ने रीवा जिले के सभी 57 चयनित हाजियों को हार्दिक बधाई एवं मुबारकबाद पेश करते हुए उनके मुकद्दस सफर के लिए अल्लाह ताला से दुआ की है। वो सभी हाजियों की यात्रा को आसान बनाए, उनकी इबादतों को कबूल फरमाए तथा उनके सकुशल अपने वतन वापस लौटाए। हज आवेदन दस्तावेजों के सत्यापन, ऑनलाइन प्रक्रिया, मार्गदर्शन एवं हाजियों की हर संभव सहायता में मोहम्मद तौसीफ तथा अलीमुद्दीन सिद्दीकी की सक्रिय भूमिका की भी सराहना की गई। ट्रस्ट एवं हज कमेटी के पदाधिकारियों ने कहा कि हज इस्लाम का एक महान धार्मिक कर्तव्य है और ये चयन पूरे जिले के लिए गर्व एवं खुशी का विषय है। उन्होंने सभी चयनित हाजियों से अपील की कि वे समय पर आवश्यक दस्तावेजों, प्रक्रिया एवं अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण करें तथा देश, प्रदेश और समाज की खुशहाली, अमन, चैन और तरक्की के लिए विशेष दुआ करें। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।